नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। तो आज बात करने वाले हैं हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं कि शीघ्र पतन किसे बोलते हैं। जो सेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 2 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का होता है, लेकिन अगर हम एक एवरेज की बात करें तो कई देशों में स्टडी करने के बाद ये पता लगाया गया कि वो एवरेज टाइम 5 मिनट से लेकर 5.25 मिनट तक के बीच का होता है। लेकिन अगर हम जहां पे रेंज की बात करते हैं कि एक रेंज कितनी होती है सेक्स ड्यूरेशन की, तो वो रेंज होती है आपकी 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के बीच में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन तब बोला जाता है जब सेक्स ड्यूरेशन 2 मिनट से भी कम टाइम की रह जाती है। कहने का मतलब है जब डिस्चार्ज 2 मिनट से भी कम टाइम में उससे पहले ही हो जाता है तो उस कंडीशन को हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ नई गाइडलाइन आई है, जैसे अभी फिलहाल में एक नई गाइडलाइन आई है DSM-5 करके। वो कहती है कि अगर डिस्चार्ज 1 मिनट से भी पहले हो जा रहा है तो हम उस कंडीशन को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन बोलते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना होता है कि टाइम से फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना होता है कि यदि आप और आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हुए हैं और उससे ही पहले डिस्चार्ज हो जा रहा है यानी कि इजैकुलेशन हो जा रहा है तो हम उस कंडीशन को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अब जानते हैं जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वो होता क्यों है, उसका रीजन क्या होता है। देखिए, कुछ साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि यदि पेनिस की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है यानी कि पेनिस की एक्साइटमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाती है तो उस केस में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है सेरोटोनिन करके, यदि उसके लेवल में कमी आ जाती है तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ स्टडीज में यह देखा गया है जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वो एबनॉर्मल आपके बॉडी के पैटर्न और एबनॉर्मल रिदम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो एक लड़का है, उसके जो सेक्स टाइमिंग है, सेक्स ड्यूरेशन है वो 3 मिनट या उससे कम की है। कहने का मतलब है उसका जो डिस्चार्ज है वो 3 मिनट या उससे पहले ही हो जाता है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम सेक्स करेगा तो नेक्स्ट टाइम भी उसकी बॉडी को पता है कि उसका टाइमिंग क्या है, 3 मिनट या उससे कम का है। तो नेक्स्ट टाइम भी जो उसका डिस्चार्ज होगा वो 3 मिनट या उससे कम में ही हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो बॉडी ने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। इसी पैटर्न को एबनॉर्मल रिदम और एबनॉर्मल पैटर्न बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट क्या होते हैं। देखिए, आप बॉडी के एबनॉर्मल पैटर्न और एबनॉर्मल रिदम को चेंज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा एम होता है इसको ठीक करने के लिए वो मेडिसिन के सहारे से होता है। सबसे पहले मेडिसिन के सहारे को लेकर हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वो ठीक होने लगता है, बॉडी का पैटर्न नॉर्मल होने लगता है, ठीक है ना, मतलब कि टाइमिंग इंक्रीज होने लगती है, तो हम धीरे धीरे उस मेडिसिन को देना बंद कर देते हैं। जैसे कि मार्केट में कुछ दवाइयां अवेलेबल होती हैं SSRI करके, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। जो ये दवाइयां होती है इसका कॉमनली यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा PDE5 इनहिबिटर्स यानी कि फॉस्फोडाइस्टर एस्टरेज इनहिबिटर करके भी कुछ मेडिसिन होती हैं, लेकिन प्राइमरली इनका इस्तेमाल पेनिस के इरेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन कम मात्रा में, लो डोज में हम इसका इस्तेमाल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के अंदर भी करते हैं। इसका एग्जांपल है वाइग्रा हो गई, विगोरा हो गई, सिडेनाफिल हो गई, सिनेग्रा हो गई। तो इस तरह के नाम की कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आपको वाइग्रा के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, आप जाके चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। कई बार कुछ लोग मेडिसिन की जगह स्प्रेस को यूज करना प्रीफर करते हैं टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन जो स्प्रे होते हैं उनके काम करने के तरीके में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक एनेस्थेटिक एजेंट मिला होता है। वो एनेस्थेटिक एजेंट आपके पेनिस को नम कर देता है यानी कि सुन्न कर देता है, जिसकी वजह से पेनिस का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ता। अगर पेनिस का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा तो ड्यूरेशन ऑफ सेक्स इंक्रीज हो जाएगा यानी कि सेक्स की टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है। लेकिन स्प्रे से दिक्कत ये आती है कि जिस पेशेंट ने उस स्प्रे को यूज करा है उसको कुछ फील नहीं होता, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसका पेनिस पूरी तरीके से नम हो चुका होता है। और जो स्प्रेस होते हैं ना, उन स्प्रेस को लॉन्ग टर्म यूज के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि कीगल्स एक्सरसाइज जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा कई मेथड्स होते हैं जैसे कि स्क्वीज टेक्निक, ठीक है ना, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। तो अगर आपको कीगल्स एक्सरसाइज, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक और स्क्वीज टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना है तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए यदि आपको इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज हैं और ये टेक्निक्स हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती हैं। सबसे जरूरी एक बात, यदि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो एम्बेरस फील मत कीजिए, शर्म फील मत कीजिए, आप नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देखिए, ये भी एक तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है क्योंकि शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी हो सकती है और ये भी एक तरह का आपका शरीर का हिस्सा ही होता है, तो यहाँ भी बीमारी हो सकती है जो कि नॉर्मल है। तो आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए और इस चीज से बाहर निकलिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग सेक्स को करना ही अवॉइड कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर हम अपने पार्टनर के सामने जाएंगे तो शर्मसार फील करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये चीज उनकी प्रॉब्लम कम नहीं कर देगी बल्कि उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। तो सबसे अच्छा है कि आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मेल्स में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका इलाज अवेलेबल है। तो आप प्लीज खुद से मेडिसिन मत लीजिए, खुद से इलाज मत कीजिए, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, तो आप इससे जरूर बाहर निकल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।